वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं स्टोरी द थीव्स स्टोरी। इस चैप्टर को अपन ने शुरू किया था और आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से आप लाइन देखिए। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन जा चुकी थी उस समय हरी सिंह अपने आप को अकेला पाता है प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था और वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और कहता है कि मेरे पास उस समय ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे रात्रि विश्राम कहाँ करना है, कहाँ मैं रात्रि को स्पेंड करूँ। एंड आई हैड नो फ्रेंड्स, ना ही उस शहर में और कोई मित्र था। कोई मित्र मेरे पास ऐसे नहीं थे जिनके पास मैं रुक सकता था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और ये भी मानता था कि फ्रेंड्स से हेल्प लेने का मतलब है समस्या में गिरना। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ना ही स्टेशन के पास किसी होटल में रुकना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा किया तो और ज़्यादा लोगों के क्यूरियोसिटी का कारण बनूंगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। और एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं जानता था, और वो व्यक्ति वही था जिसको मैंने रॉब किया है, अर्थात जिसके पैसे चुरा करके मैं यहाँ तक पहुँचा। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। ऐसा सोचते हुए स्टेशन को छोड़ करके मैं धीरे धीरे चलता हुआ बाज़ार की तरफ बढ़ चला। आई एंड इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए thief I had made a study of men's faces when they had lost their goods। और मेरा जो ये शॉर्ट कैरियर रहा है और चोरी के मामले में जितना कैरियर मेरा रहा है, उसमें मैंने बहुत से लोगों के फेस रीडिंग की है, और ऐसे लोग जिनकी चीज़ें मैंने चुराई हैं। और द ग्रेडी मैन शॉड फियर, मैंने देखा है लालची व्यक्ति हमेशा भय प्रकट करता है। एंड रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति है वो क्रोधित होता है, अर्थात अपना एंगर शो करता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति है उसने एक्सेप्टेंस स्वीकार किया। तो इस तरीके से मैंने प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखा हुआ है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को भी जानता था। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। मैं जानता था कि जब अनिल को पता लगेगा चोरी के बारे में तो वो इस बात से दुखी नहीं होगा कि उसकी चोरी हुई है। मनी के लॉस से वो दुखी नहीं है, बल्कि उसका जो दुख का कारण होगा वो होगा लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसका विश्वास मैंने खो दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। और फिर मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और वहीं एक बेंच पर मैं बैठा। द नाइट वॉज चिल्ली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। रात बहुत सर्द थी, नवंबर के शुरुआती दिन, और धीरे धीरे जो बारिश की बूंदें आनी शुरू हो गई थी उससे मैं
थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। Soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही बारिश भी शुरू हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and cold wind blew the rain across my face. बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज़ बारिश आ चुकी थी। मेरे शर्ट और पजामा बिल्कुल भीग चुके थे, स्किन पर चिपक चुके थे और ठंडी हवाएं चल रही थी और जो कोल्ड विंड ब्लू हो रही थी और उस बारिश को पूरे मेरे चेहरे पर फैला चुकी थी हवा। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। फिर मैं वापस बाज़ार की तरफ गया और वहीं क्लॉक टावर के पास शेल्टर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक में देखा मध्य रात्रि हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। उन रुपयों के बारे में मैंने महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। बारिश से वो भी गीले हो चुके थे, नम हो चुके थे। एंड अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अगर देखा जाए तो जो पैसे के लिए मैं बात कर रहा था, मीन्स अनिल के जो पैसे, और मुख्य रूप से मॉर्निंग समय में वो मुझे 2-3 रुपये सिनेमा देखने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे ही हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। ना फिर उसके लिए मील कुक कर सकता, ना बाजार जा सकता और ना ही उसके सेंटेंस को मैं लिख सकता था, और इससे अलावा और भी बहुत कुछ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। उन सब बातों को भूल चुका था मैं चोरी की इस एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई न्यू। पूरा सेंटेंस के बारे में जानता था कि होल सेंटेंस कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज। कि पूरा जो सेंटेंस था वो मुझे इन ये जो फ्यू रुपीज़ हैं, फ्यू 100 रुपीज़ हैं, इनसे ज़्यादा कुछ मेरे लिए ला सकता है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना सामान्य बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और इसके अलावा कई बार चोरी करते हुए पकड़ा जाना भी, ये भी सिंपल बात। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन वाकई बड़ा व्यक्ति बनना और क्लेवर बनना, रेस्पेक्टेड व्यक्ति बनना, इससे भी कुछ अलग था। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। ये बात मैंने अपने आप से ही कही और अपने आप को समझाने की कोशिश की। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यानी कि मुझे सीखना है, लिखना है और मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और नर्वस फीलिंग करते हुए मैं तुरंत जल्दी से रूम की तरफ आगे बढ़ गया। एंड फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इन डिटेक्टेड। मीन्स एक्चुअली चोरी करना आसान होता है, लेकिन इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। लेकिन जब बिना डिटेक्ट किए, यानी कि बिना जानकारी के और वापस रिटर्न उस पैसे को करें, वो थोड़ा कठिन है। डेफिनेटली आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे।
क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने दरवाज़ा खोला, डोरवे में खड़ा हुआ। चंद्रमा की रोशनी उस समय आ रही थी और अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल को अभी भी नींद आ रही थी, वो सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स। मैं चल करके गया उसके बेड तक। मेरा जो हैंड था ऊपर उठा, नोट्स उसमें थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। जैसे ही मैंने वहाँ तक उसके बेड तक नोट वापस रखने की कोशिश की, उसकी ब्रेथ मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी, उसकी श्वासें। एंड आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। कुछ मिनट के लिए मैंने ऐसे कैसे रखा अपने हाथ को। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसके बाद मैट्रेस का जो कोना था मेरे हाथ को टच हुआ और मैंने उसके नीचे वो नोट खिसका दिए। देन आई woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लेट उठा। अनिल पहले उठ चुका था, उसने मेरे लिए चाय बनाई। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। आई आवाज़, और मैंने देखा कि देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। 50 का नोट था। माई हार्ट सिंक, मेरा हृदय डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि शायद उसे पता लग गया कि मैंने चोरी की। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन उसी समय उसने एक्सप्लेन किया और उसने बताया मुझे कि मुझे कुछ पैसा मिला है और पिछले दिन मैंने कुछ पैसा कमाया है और अब तुम्हें रेगुलरली पेमेंट किया जाएगा। माई स्पिरिट रॉज। ऐसा सुन करके मेरा साहस बढ़ा। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। लेकिन जैसे ही मैंने नोट को हाथ में लिया, मुझे पता लग गया, मैंने महसूस किया कि ये नोट रात्रि में बारिश में भीगा हुआ है, उसमें नमी थी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। उसने ये भी कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। एंड ही न्यू, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड नथिंग। लेकिन ना ही उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ प्रदर्शित होने दिया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैंने भी अनिल की तरफ मुस्कुरा करके देखा, और वो जो मेरी स्माइल थी बहुत ही अपीलिंग वे में थी, आकर्षक वे में थी। बट द स्माइल केम बाई इट सेल्फ। लेकिन वो स्माइल अपने आप मेरे चेहरे पर आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। मैंने कोई प्रयास नहीं किया था और कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, लेकिन वो जो स्माइल थी वो उस समय अपने आप विदाउट एनी एफर्ट मेरे चेहरे पर थी। और इस तरीके से ये कहानी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।